मेरी बात गौर से सुनिए। मैं जो आज आपको बात बताने लगा हूं ना, आपका इत्मीनान, आपका कॉन्फिडेंस और आपका मोटिवेशनल बंदे के अंदर होता है ना कि इत्मीनान और मोटिवेट होता है बंदा, उसका लेवल आसमान तक चला जाएगा। मेरे एक अंकल हैं रावलपिंडी में, यानी दूसरे शहर में रहते हैं ना, रावलपिंडी में हर जुमे आया करते फिरने टुरने के लिए, आगे पीछे कोई चीज़ें ताड़ने के लिए। लेते कम थे लेकिन देखते थे ये कितने का है, ये कितने का, उनकी आदत थी। तो उनका ये वाकया उन्होंने बताया कि जब मैं जुमे वहाँ आता ना तो एक मजलूब बैठा होता राजा बाज़ार में। रावलपिंडी राजा बाज़ार किस किस ने देखा है कमेंट में मुझे बताना। अच्छा, वहाँ पर मजलूब बैठा हुआ होता तो वो एक ही बात करता, बाबूजी मुझे दे दो, तुम्हारे घर एक फरिश्ता आएगा और 50 लाख दे जाएगा। कमेंट में बताइए मुझे क्या कहता मजलूब। क्या पता आप कमेंट करें, आपका नसीब ही बदल जाए। वो मजलूब के जुमले दुहराएं आप। मजलूब कहता कि बाबूजी मुझे 10 रुपए दे दो, एक फरिश्ता तुम्हारे घर आएगा और तुम्हें 50 लाख दे जाएगा। अब गौर से सुने, मेरे अंकल कहते हैं कि मैं सोचा करता कि ठीक है, देखिए अब बंदा कहे कि आसमान से रिज़्क की बारिश होगी, तो क्या बारिश होती है पैसों की? अल्लाह सबब लगाता है। अल्लाह ताला की ज़ात कोई ना कोई ऐसा हीला, क्या पता कोई, आप एक मिसाल है। मैं आपको 2007 की एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक कंप्यूटर था, मैंने 8,000 में सेल कर दिया, अपना इस्तेमाल शुदा था। अब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि भाई ये 8,000 रुपया तो मेरे पास मेरे दराज में, मेरे ड्रॉर में पड़ा, थोड़ा रह जाएगा। ज़ाहिर करेंसी गिरती है पाकिस्तान में जब महंगाई बढ़ती है। मैं क्या करूं? मैंने पता क्या किया, मैंने 3,000 रुपया और शामिल करके ना 1 तोला सोना ले लिया उस दौर में, 2007 में। आप यकीन करें कि 2008 में 11,000 का सोना 28,000 का हो गया था। इतना रेट बढ़ा था। मेरी बात समझ रहे हैं आप कि नहीं? इसे कहते हैं दौलत की बारिश, और इसे कहते हैं कि फरिश्तों की तरफ से मदद, इसे कहते हैं गैबी दस्ते गैब की मदद। तो वो फकीर जो था, मजलूब था, वो कहता था कि एक फरिश्ता आएगा तुम्हें 50 लाख दे जाएगा। तो मामू कहते कि मैं सोचता कि आखिर ऐसा क्या होगा। राजा बाजार में आगे पीछे फिरते टुरते, राजा बाजार में काफ़ी शाखें निकलती हैं, अंदर नगारी बाजार है, इस तरह इधर से आगे मंडी है जी, इस तरह वो स्टील के बर्तनों वाला मोची बाजार कहते हैं उसे, या जो भी कहते हैं, मुझे अब याद नहीं है। तो मतलब है वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर एक बंदा था, प्राइस बॉन्ड बेचता था और पर्ची भी बेचता था। प्राइस बॉन्ड जो है ना वो गलत नहीं है, ज़ाहिर है हम खरीदते हैं, अगर हमारा नहीं निकला हम बेचेंगे, वो बिक जाएगा। लेकिन एक होती है पर्ची, वो होता है जुआ, ना निकले तो ज़ाया। लेकिन मेरे अंकल लेते थे। अब मैं इससे गर्ज नहीं है कि वो उन्होंने उनकी कमाई हो गई, गलत हुई, ठीक हुई, ये मैं इससे मुझे गर्ज नहीं है। मैं गलत मानता हूँ, मैं गलत मानता हूँ, लेकिन अब उनकी मर्जी है, वो तो वाकया सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं एक दिन गुजरा ना, तो फजले रब्बी नाम है उस दौर में, अब पता नहीं है कि नहीं, फजले रब्बी वो प्राइस बॉन्ड का काम कर। अब जो हमारे शहर रावलपिंडी में रहने वाले हैं, हो सकता है वो पहचान जाए हैं कि ये कितनी कन्फर्म बात है। तो वहाँ पर मेरे मामू गए और 500 रुपये की एक नंबर ले लिया, फरिश्ता आएगा क्या और 50 लाख दे जाएगा। आप यकीन करें कि 2 नंबर लिए, एक ही मतलब है पर्ची, नंबर भी एक ही, 2 टाइम खरीदा उन्होंने। 25 लाख एक पर्ची पर, 25 लाख एक पर्ची पर उनका निकला है। हर बार वो जुमे को जाते ना, वो 10 मांगता उन्हें 20 देते। मेरे अंकल भी थोड़े रूहानी तबीयत के थे ना, उन्हें यकीन था कि अल्लाह देगा। और याद रखिए कि जो यकीन रखते हैं ना, मोटिवेट होते हैं अंदर से, कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, एतमाद से भरे होते हैं, अल्लाह उन्हें करम और फजल का शिकार कर देता है। और एक वजीफा वो बताता था, हैं जी, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम,
करम तू बड़ा है करीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, कर दे करम तू बड़ा है करीम। तेरे घर में एक फरिश्ता आएगा और 50 लाख दे जाएगा, ये नहीं उसका नारा था। लेकिन वजीफा मेरे जो मामू थे, चलते फिरते या रहमान या रहीम, है जी, कर दे करम तू बड़ा करीम, या रहमान या रहीम, कर दे करम तू बड़ा है करीम, या रहमान या रहीम, कर दे करम तू बड़ा है करीम। तो मेरे मामू हर वक्त ये पढ़ते, मेरे पास दुकान पर आते ना, पढ़ रहे होते हैं, मेरे पास आते ना। हम असल में जो मेरे अंकल थे ना, वो बड़े शुगली तबीयत के हामल थे, और यानी कि मेरे पास आके थोड़ा सा ऊंचा पढ़ते छेड़ने के लिए। मैं कहता था अंकल पिंडी से हुआ है यानी राजा बाजार से, पिंडी से तो पिंडी है हमारा शहर, लेकिन राजा बाजार से हुआ है जी। तो कहते हुआ है। और फिर जब एक दिन 2 पर्चियां उनकी निकल आई ना 25-25 लाख की, हैं जी, तो मुझे नहीं उन्होंने बताया, कहीं मतलब एक ये भतीजा भांजा जो भी ज़ाहिर अंकल जो थे मेरे, कि भैया कहीं ये ना हो कि कहे कि हमें मुझे ये ले दो वो ले दो तोहफा दे दो, है होता ही है ना। बड़े अरसे बाद मुझे खुद पता चल गया, उनके भूल चूक से बता के। मैंने कहा फिर बड़े पहुँचे हुए निकले। वो अमल जो बाबा बताता था ना, मैं चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। जुमे के दिन कर लिया करो, रोज़ करो, मैं तो कहता हूँ नशे ही आ जाएंगे, अल्लाह ताला करम की बारिश कर देगा। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और याद रखें इस वीडियो को शेयर भी करें और एक कमेंट भी कर दें। अच्छा दोस्तों, तस्बीह है जी दानों वाली, ये नजर आ रही है आपको, या ये तस्बीह काउंटिंग मशीन जो भी आपके पास है, 1145 दफा क्या पढ़ना है, चलते फिरते पढ़ लेना। या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, कर दे करम तू बड़ा है करीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, 1145 मरतबा। और बाबा जी फरमाया करते थे कि अगर ये 1100, मैं पता है इल्म अदाद के मुताबिक सवाल और जवाब वज़ाइफ बताता हूँ। इल्म अदाद 1145 का अदद 2 है, और 2 दिन किसको पकड़ता है, पीर को, सोमवार, और सोमवार किसका दिन है, चांद का। और अगर चढ़े हुए चांद यानी 14 तारीख से पहले पहले चांद की, अगर मतलब आप, मैं ये नहीं कहता कि रोज ना करो या हर जुमे ना करो या 14 तारीख गुजर जाए तो ना करो, ये नहीं मैं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चांद निकलता है ना, तो जब चांद छोटा बढ़ता रहता है, वो बढ़ रहा होता है, एक टाइम आता है 14वीं का रात चांद फुल हो जाता है, और इसके बाद कम होना शुरू होता है। चढ़े चांद, ये अदद 2 वाला, कमर स्यारा कमर का ये अदद है। अगर आप 1145 दफ़ा ये पढ़ते हैं, या रहमान या रहीम, कर दे करम तू बड़ा एक करीम, या रहमान या रहीम, कर दे करम तू बड़ा एक करीम, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि ज़रूरी नहीं आपकी पर्ची निकल आए, प्रेजमांड निकल आए, बारिश शुरू हो जाए, फरिश्ते आके 50 लाख दे जाए, आपके कारोबार में बरकत, आपके कामों में बरकत, लोग आपकी बात में वजन महसूस करेंगे। कोई गाहक है, कोई कस्टमर है, आप कोई मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी एजेंट हैं, आप कोई दुकानदार हैं, आप कोई मजदूर हैं, आप कोई किसी फैक्ट्री के ओनर हैं या फैक्ट्री के मतलब काम करने वाले हैं, तो आपके हर काम में बरकत मिलेगी। पैसा, रिज़्क, माल, असबाब, अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती मकान देगा, ज़ाती दफ्तर देगा। अल्लाह ताला आपको, अगर शादी नहीं हो रही तो ये अमल करके देखें, या रहमान या रहीम, कर दे करम तू बड़ा ए करीम, ये अमल कीजिए इंशाल्लाह 1145 दफ़ा, और रोज़ चलते फिरते भी पढ़ लें और लोगों को बताते फिरें। फिर देखना जितने लोगों को बताओगे और भी कोई करेगा तो आपके अमल में इजाफा होगा। और इस वीडियो को शेयर लाजमी करना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।